प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुधी पाठकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 4 को लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले उन भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उनको शीघ्र सूचना प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए आज बिना विलंब किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बहुत गजब का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? अब चारों ऑप्शन बोलेंगे, 30 सेकंड का समय देंगे आप लोगों को। आप लोग प्रश्न सुनेंगे और उत्तर तुरंत आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना उत्तर लिखेंगे। तो ए है क्षेमेंद्र का, बी है कृष्ण कवि का, सी है भवभूति का और डी है जयदेव का। तो सभी लोगों के माइंड में आ गया होगा। सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन भवभूत जी का है। स्वयं उन्होंने अपने बारे में कहा है, भवभूति कहा। अब यहाँ देखिए, लग रहा है कि क्षेमेंद्र का होगा, लेकिन इनका नहीं है। ऐसा मतलब वहाँ तक दिमाग ही नहीं जाएगा, सोच भी नहीं पाएंगे कि भवभूत जी अपने बारे में खुद कह रहे हैं सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। ये भवभूत जी अपने बारे में खुद कहते हैं। ना तो यह कृष्ण कवि का है, ना तो जयदेव का है, ये किसका कथन है? भवभूत जी का है। कितना अच्छा प्रश्न है। चलिए चलते हैं, आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? ए है उत्तर, बी है दक्षिण, सी है पूरब, डी है पश्चिम। तो सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? तो किस ओर स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कितनी बार मूर्छित होते हैं? ए है 2, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो कितनी बार होते हैं? प्रश्न संख्या 3 है, 3 का क्या होगा? ए होगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेकः पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए है अतिशयोक्ति, बी है संदेह, सी है भ्रांतिमान और डी है उत्प्रेक्षा। यहाँ डी को सी लिखा गया है, तो यहाँ क्या है? यहाँ डी है, डी है उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? ए है धूम, बी है पानी, सी है आकाश और डी है प्रकाश। सभी लोग देंगे उत्तर। पांचवें का क्या सही है? मेघदूतम के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है? सी सही है, धूमः ज्योति सलिल मारुताम। तो कितने तत्वों से बना है? 4 तत्वों से बना है। तो इसमें धूम आएगा, पानी आएगा, प्रकाश आएगा, आकाश नहीं आएगा, आकाश नहीं आएगा। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। निम्न में कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है? ए है प्रतिमा नाटकम, बी है प्रसन्न राघवम, सी है मुद्रा राक्षसम और डी है कुंदमाला। तो इसमें से बताना है किस नाटक में 7 अंक नहीं है। तो किसमें नहीं है? कुंदमाला में है। कुंदमाला में भी 6 अंक हैं। कुंदमाला में 6 अंक हैं। आज का पहला 6ठा प्रश्न था। हाँ, आज का 6ठा प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है? तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं। प्रसन्न राघवम में 7 अंक हैं।
मुद्रा राक्षस में 7 अंक है, तो इसमें नहीं है। जिसमें नहीं है वही आपका उत्तर होगा। इसमें 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है, प्राण शब्द है, ए है नित्य एक वचनांत, बी है नित्य द्विवचनांत और सी है नित्य बहुवचनांत, डी है इनमें से कोई नहीं। प्राण शब्द कैसा है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, प्राण शब्द कैसा है? तो प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है। आपका विकल्प सी सही होगा। प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है। अगला प्रश्न है, उपससाम में लकार है, उपससाम में कौन सा लकार है? ए है लट, बी है लोट, सी है लिट, डी है आश्रित लिंग। तो सभी लोग बताएंगे उपससाम में कौन सा अलंकार है? तो लिट लकार है। उपससाम लिट, दिमाग में सेट कर लीजिए, उपससाम लिट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। ए है नार्या, बी है तमोबहुला, सी है अपताला गुहा और डी है अप्रत्यय बहुला। तो इसमें से पूछा जा रहा है, सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। क्या नहीं है? आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, अपताला गुहा। अपताला गुहा नहीं है, सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत नहीं मानती हैं? ए है सज्जनता को, बी है उदारता को, सी है निष्कपटता को, डी है विद्वता को। तो लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत नहीं मानती हैं? तो उदारता को। उदारता को क्या मानती हैं? अमंगल मानती हैं। उदारता को अमंगल मानती हैं लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए है संस्कृतस्य महिमा महत् अस्ति, बी है संस्कृतस्य महिमा महान् अस्ति, सी है संस्कृतस्य महिमा महती अस्ति और डी है संस्कृतस्य महिमा महती अस्ति। तो क्या सही होगा? शुद्ध विकल्प का चयन करना है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, संस्कृतस्य महिमा महान् अस्ति। क्या सही है? संस्कृतस्य महिमा महान् अस्ति, विकल्प बी सही है। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? ए है शिप्रा के पूर्वी तट पर, बी है गंगा के पूर्वी तट पर, सी है नर्मदा के पश्चिमी तट पर और डी है सोर नदी के पश्चिमी तट पर। तो क्या सही होगा? 13 का क्या सही होगा? तो आपका डी सही हो जाएगा, सोर नदी के पश्चिमी तट पर। यहाँ पश्चिमी ध्यान देंगे, उसके पश्चिमी तट पर हुआ था सोर नदी के। चलिए आज का 14वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ वस्तु है, दूसरी तरफ गुण है, इसमें लक्ष्मी किससे क्या ग्रहण की थी? मिलाना है। कालकूट से लक्ष्मी क्या ग्रहण की थी? दूसरा है चंद्र, तो चंद्रमा से क्या ग्रहण की? सी है कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि से लक्ष्मी क्या ग्रहण की? मदिरा से क्या ग्रहण की? इधर है अत्यंत कठोरता, मादकता, मोहन शक्ति, कुटिलता। तो इसमें से मिलाना है। तो कालकूट से क्या ग्रहण की थी लक्ष्मी? मोहन शक्ति। कालकूट से क्या ग्रहण की है? मोहन शक्ति। चलिए मिलाते हैं हम लोग। आ का 3, कालकूट से क्या ग्रहण की थी? मोहन शक्ति। और चंद्र यानी कि चंद्रमा से क्या ग्रहण की थी? कुटिलता, टेढ़ापन, वक्रता जिसे कहते हैं। कौस्तुभ मणि से क्या ग्रहण की थी? अत्यंत निष्ठुरता या कठोरता। और मदिरा से क्या ग्रहण की है? मादकता। तो आ का 3, बा का 4, सा का 1 और दा का मादक मतलब 2। तो चलिए एक बार ऐसे बोल देते हैं, कालकूट से लक्ष्मी मोहन शक्ति ग्रहण की हैं और चंद्र से कुटिलता ग्रहण की हैं, कौस्तुभ मणि से अत्यंत कठोरता ग्रहण की हैं, मदिरा से मादकता ग्रहण की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें जो मिलेगा वही आपका होगा। तो सी में मिल रहा है, आपका विकल्प सी सही है। सी सही है। चलते हैं आज के
चौदहवां हो गया। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग टारगेट बनाते हैं 1.25 घंटे में, लेकिन 1.25 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, तो आज कोशिश करेंगे बहुत फास्ट चलने को। चलिए, महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया? ए है भद्रसेन, बी है करभग, सी है रेवतक, डी है गालो। तो कौन आया था? करभग आया था। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, करभग। करभग। महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया था? करभग आया था। चलिए, आज का 16वां प्रश्न है। भूयिष्ठ पद में प्रकृत प्रत्यय है। ये भी बहुत मस्त प्रश्न है। ए है भूधन ईष्ठन, बी है भूधन कन, सी है बहुधन ईष्ठन, डी है बहुधन कन। तो क्या सही होगा? भूयिष्ठ पद में प्रकृत प्रत्यय बताना है, तो क्या है? बहुधन ईष्ठन। बहुधन ईष्ठन, बहुत बहुत गजब का प्रश्न है, बहुधन ईष्ठन। चलिए, चलते हैं आज के 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, तपोधना पद में समास है। ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है दिव्य, डी है बहुव्रीहि। तो क्या सही होगा? तपोधना में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। विकल्प डी सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट हम लोग। तमानुभावो अयम वेदी यन मया। यहाँ अवेदी पद में लकार है। ए है लंग, बी है लिट, सी है लिंग, डी है लुंग। तो कौन सा लकार है? अवेदी में लुंग लकार है। कौन सा लकार है? लुंग लकार है। यहाँ अवेदी में पूछा जा रहा है। अवेदी में कौन सा लकार है? लुंग लकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किस परिषद में हुआ था? ए है कालप्रियानाथ तीर्थ में, बी है विक्रमादित्य भूयिष्ठा परिषद में, सी है कालिदास भूयिष्ठा परिषद में, डी है अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में। तो क्या सही है? अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में। 19 का डी सही होगा, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में। क्योंकि पाठ्यक्रम में विज्ञान शाकुंतलम है, तो टीजीटी के पाठ्यक्रम में भले नहीं प्रथम अंक है, चतुर्थ अंक निर्धारित है, लेकिन जानना चाहिए। जब आपके पाठ्यक्रम में है इतना तो जानना चाहिए। विज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किस परिषद में हुआ था? तो अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में हुआ था। इतना आवश्यक है जानना। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि 3 पुल्लिंग हैं, एक नहीं है। जो नहीं है वही बताना है आप लोगों को। ए है प्रविधि, बी है महिमा, सी है प्रतिमा, डी है आधि। तो कौन सा नहीं है? प्रतिमा। 20 का क्या सही होगा? प्रतिमा। प्रतिमा ये जो है पुल्लिंग है, प्रविधि पुल्लिंग है, महिमा पुल्लिंग है, आधि पुल्लिंग है, ए पुल्लिंग नहीं है। जो नहीं है वही आपका उत्तर है, प्रतिमा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इति संज्ञक सूत्र नहीं है। ए है हलन्त्यम, बी है सुडन पुंस्कस्य, सी है चूटू, डी है लसक्क तद्धिते। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। इति संज्ञक सूत्र कौन सा नहीं है? तो सुडन पुंस्कस्य नहीं है। बाकी हलन्त्यम है, चूटू है, लसक्क तद्धिते है। तो क्या नहीं है? सुडन पुंस्कस्य नहीं है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उभय उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते हैं? ए है द्विवचन, बी है एक वचन, सी है बहुवचन, डी है एक वचन और बहुवचन। तो क्या सही होगा? बताएंगे सभी लोग। ए सही है, द्विवचन। उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते हैं? तो द्विवचन में नहीं होते हैं। क्या सही है? ए सही है, द्विवचन। बहुवचन में होता है, एक वचन में होता है, एक वचन और बहुवचन में होता है। ये भी सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। लुंग लकार का उदाहरण नहीं है। ए है उपाविशत, बी है अतापिशत, सी है अकारसी, डी है निवेदित। तो लुंग लकार किस में नहीं है? जिसमें नहीं है वो आपको बताना है। तो उपाविशत में लुंग लकार नहीं है, अकारसी में है, तापिशत में है, निवेदित में है, तो इसमें नहीं है। तो जिसमें नहीं है वही आपका उत्तर है। पूछा जा रहा लुंग लकार का उदाहरण नहीं है, तो उपाविशत नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या
24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, बालिकाः सन्ति का भाव वाच्य होगा। ए है बालिकाभिः स्थास्यते, बी है बालिकाभिः स्थास्यन्ते, सी है बालिकाभिः भूयते, डी है बालिकाभिः भूयन्ते। तो बालिकाः सन्ति का भाव वाच्य बताना है, तो क्या है, बालिकाभिः भूयते। क्या सही है, बालिकाभिः भूयते। अभी हम लोग केवल 3 आदर्श प्रश्न पत्र को देख चुके हैं, चौथा चल रहा है। लेकिन जो लोग तीनों क्रमशः देखे होंगे उनको खुद अपने अंदर परिवर्तन आ रहा होगा, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं और कितना प्रश्न बनेगा, कितना बनेगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अभी आप लोग पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, जितने भी पेपर करवाए जा रहे हैं इसमें से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं से इसी में से आया है। आप लोग खुद मिला सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, द्रोणो व्रीहि वाक्य के द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ए है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, बी है परिमाण मात्र में प्रथमा, सी है परिमाण समान बताने में प्रथमा, डी है परिमाण विशेष बताने में प्रथमा। तो क्या सही है, परिमाण मात्र में प्रथमा। ये प्रथमा विभक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग पढ़ते होंगे सबसे पहले इसी विभक्ति को पढ़ते होंगे और बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, सरल है फिर भी गलत हो जाता है। तो क्या है, आपका विकल्प बी सही होगा, परिमाण मात्र में। यहाँ द्रोण में पूछा जा रहा है, द्रोण, द्रोण क्या है, एक परिमाण है, नपना है। जैसे हम लोग गांव में क्या बोलते थे, मुनौठी, चंगेरी, जो बांस की डलिया बनी रहती थी, तो उसमें जो अम्मा लोग रहती थी, दादी लोग, तो उसमें गेहूँ चावल जो भी देती थी, आटा वाटा पिसाने के लिए गेहूँ, तो उसमें नाप करके देती थी, कहती थी इसमें 1.5 पसेरी 3 पसेरी ऐसे रहता था आएगा। तो वही पुराने समय में ये द्रोण था। जैसे कनस्तर, आज के समान ज़माने में ले लीजिए कनस्तर, कोई मान लीजिए कनस्तर को नपना बनाया है, तो वो नपना है, अगर उससे नाप रहा तो परिमाण मात्र में। अगर व्रीहि में यहाँ पूछेगा तब प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग पुराना पेपर उठा के देखेंगे कितनी बार पूछा गया है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। आज का 26वां प्रश्न है, दूर तथा अंतिक शब्दों में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। ए है द्वितीया, बी है सप्तमी, सी है षष्ठी और डी है पंचमी। दूर अंतिक शब्दों में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, जो नहीं होती है उसको बताना है। कौन सी नहीं होती, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। दूर और अंतिक में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। द्वितीया होती है, सप्तमी होती है, पंचमी होती है। यानी कि दूर तथा अंतिक शब्दों में द्वितीया, सप्तमी, पंचमी होती हैं, षष्ठी नहीं होती। जो नहीं होती है वही आपका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में शुद्ध रूप होगा। ए है गुरुवे, बी है गुरुवे, सी है गुरुआय, डी है गुरुवे। तो गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में शुद्ध रूप है, क्या है, गुरवे। आपका विकल्प डी सही है, गुरवे। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बताना है। ए है मतयाः, बी है मतिः, सी मतिः, सी है मतिः और डी है मतीन। तो क्या सही होगा, मतीः। आपका विकल्प सी सही है, मतीः। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में मतीः बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकः सूते सकलमबला अमंडनम कल्प वृक्ष, यह सूक्ति उद्धृत है। एकः सूते सकलम अबला मंडनम कल्प वृक्ष, यह सूक्ति है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी है सुखनासोपदेश से, सी है शिवराज विजयम से, डी है मेघदूतम से। तो एकः सूते सकलमबला मंडनम कल्पवृक्षः। सभी लोग पकड़ लिए होंगे किस ग्रंथ की है, तो मेघदूत की है। आपका विकल्प डी सही है, मेघदूतम से है ये। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है।
अनुक्रोशः शब्द का अर्थ है, ए है धूर्त, बी है निर्दय, सी है दयालु, डी है चांडाल। पूछा जा रहा है अनुक्रोशः। अनुक्रोशः शब्द का अर्थ क्या है? दयालु है। कहाँ आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। चलिए अगला प्रश्न है, ताम जानीथाः परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित वाक्य के लिए प्रयुक्त है जीवितम, यहाँ रेखांकित है जीवितम में द्वितीयम, तो क्या सही होगा बताएंगे। जीवितम में द्वितीयम प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? ए है सीता के लिए, बी है शकुंतला के लिए, सी है अक्षड़ी के लिए और डी है कादम्बरी के लिए। ताम जानी था परमिति कथाम जीवितम में द्वितीयम, तो किसके लिए है? अक्षड़ी के लिए आया है। आपका विकल्प सी सही है, अक्षड़ी के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 आ गया। चलिए 83 का शुद्ध रूप है, ए है त्रयशीति, बी है त्रिशीति, सी है त्रयोशीति, डी है त्रयशीति, तो क्या सही होगा? यहाँ पूछा जा रहा है 83 के लिए शुद्ध संस्कृत रूप है, 83 के लिए, तो क्या होगा? त्रयशीति ही, बहुत महत्वपूर्ण है त्रयशीति ही। आप लोग वीडियो ऐसे मत देखिएगा, मोबाइल में खोल करके आराम से बैठ जाइएगा और सभी प्रश्नों को आँखों से देख देख करके सुनिएगा। इससे क्या होगा? आपके दिमाग में चित्रित हो जाएगा प्रश्न। तो परीक्षा में अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है या आपके टेस्ट पेपर में आ जाता है, आप लोग टेस्ट देने जाते हैं, तो सही हो जाएगा। चलिए ऐसे सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे एक कान से उठ जाएगा। अगर आँख से देख करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चित्रित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रणम्य एषः विश्वेषाम। यहाँ प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए है ड़ित, बी है यत्, सी है लेप, डी है इतच। तो सभी लोग बताएंगे प्रणम्य। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो यत प्रत्यय है। आपका विकल्प बी सही होगा। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उद तीतरत में प्रकृत प्रत्यय है। ए है उद धन त्रयी धन लुंग धन तिप, बी है उद धन त्रि धन लुंग धन तिप, सी है उद धन त्रयी धन लंग धन तिप और डी है उद धन त्रि धन लंग धन झी। तो क्या सही होगा? क्या सही होगा? बी सही है, उद धन त्रि धन लुंग धन तिप। आपका विकल्प बी सही है। उद तीतरत, तो उद धन त्रि धन लुंग धन तिप। चलते हैं 35वें प्रश्न पर। आज का 35वां प्रश्न है, मिलिंद शब्द का अर्थ है। कितना अच्छा शब्द है मिलिंद, आप लोग बताएंगे मिलिंद। ए है शांता, बी है अत्यधिक प्रिय, सी है विस्तार, डी है भ्रमर। तो क्या सही होगा? क्या सही है? तो भ्रमर सही होगा। मिलिंद का क्या अर्थ होता है? भौरा, जिसे आप लोग कहते हैं भौरा। चलिए अगला प्रश्न है, मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? ए है दसाड़, बी है विदिशा, सी है मालवा, डी है कैलाशपुरी। तो सभी लोग बताएंगे 36 का क्या सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश पूछा जा रहा है, ना कि पर्वत ना कि नदी। तो पूछा क्या जा रहा है? प्रदेश। तो कौन सा प्रदेश? मालवा प्रदेश है। प्रथम प्रदेश कौन सा है? मालवा प्रदेश है। मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो मालवा प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
बेड़ी सन्नारम की नायिका है? ए है सीता, बी है कादम्बरी, सी है उर्वशी, डी है द्रौपदी। तो कौन सा है? द्रौपदी होगा, नाम से ही पता चल जा रहा है। बेड़ी सन्नारम, बेड़ी का संहार यानी कि चोटी का संहार, जूड़े का संहार। भीम जी प्रतिज्ञा लिए थे बेड़ी संहार में कि जब तक मैं दुर्योधन को मार नहीं दूंगा और दुर्योधन के जंघे के खून से अपने हाथ को नहीं लाल कर लूंगा, तब तक मैं द्रौपदी की बेड़ी नहीं खोलूंगा, नहीं बांधूंगा या खोलूंगा। महाभारत की कथा सभी लोग पढ़े होंगे, उसमें जैसा भी है तो उसे में वही है, दुर्योधन का वध करते हैं तब जो है द्रौपदी का बेड़ी खोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सानुमान में कौन सा प्रत्यय है? ए है सानस, बी है मतुक और सी है वतुक, डी है कत्वतु। तो बताएंगे सभी लोग 38 का क्या सही है। सानुमान में कौन सा प्रत्यय है? मतुक प्रत्यय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा मान यहाँ देखेंगे तो सब लोग सानस ही मारेंगे, लेकिन सानस गलत है क्या? मतुक। सानुमान में कौन सा प्रत्यय है? मतुक। ध्यान में से देखिए सभी लोग। उज्जैनी का अपर नाम नहीं है। ए है अवंती, बी है अवंतिका, सी है अलका, डी है विशाला। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा अपर नाम नहीं है? तो अलका नहीं है। उज्जैनी को अवंती भी कहा जाता है, अवंतिका भी कहा जाता, विशाला भी कहा जाता है। सभी लोग जानते रहिए इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न है, बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? ए है गंगा, बी है सरस्वती, सी है सिंधु, डी है शिप्रा। तो क्या सही है? सरस्वती नदी का जल जो है, बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? तो सरस्वती नदी के जल का सेवन किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, अधुनीन शब्द का क्या अर्थ है? ए है राजहंस, बी है पथिक, सी है कोयल, डी है यमराज। तो सभी लोग बताएंगे अधुनीन शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है? पथिक है। ये भी बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है। अधुनीन शब्द का क्या अर्थ है? पथिक अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? यहाँ संवत नहीं पूछा जा रहा है, सन पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे आप लोग। ये है 1858 ईस्वी, बी है 1900 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी, डी है 1957 ईस्वी। तो क्या सही होगा? पूछा जा रहा अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1900 में हुई थी। और 1901 में उनके मृत्यु के पश्चात काशी से जो है शिवराज विजय प्रकाशित हुआ था। तो 1900 सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास की हिंदी रचना नहीं है। ए है अबोध निवारण, बी है सामोतम, सी है बिहारी बिहार, डी है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन। तो क्या सही है? 43 का बी सही है। सामवतम यह संस्कृत में नाटक है। सामवतम जो है संस्कृत में नाटक लिखे हैं अंबिका दत्त व्यास जी। ये बहुत पूछता है सामवतम, सामवतम पूछा जा चुका है प्रश्न, तो जानते रहिए। सामवतम किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की है। क्या है? संस्कृत में है, नाटक है। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। ए है सुकवि, बी है अभिनव बाण, सी है भारत रत्न, डी है तुरंग बाण। इसमें से क्या नहीं है? अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तुरंग बाण नहीं है, तुरंग बाण नहीं है। बाकी सुकवि भी है, अभिनव बाण भी है, भारत रत्न भी है। तुरंग बाण किसकी है? बाण भट्ट की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरोधी में कौन सा लकार है? ए है लुंग, बी है लंग, सी है लट, डी है लोट। अरोधी, अरोधी 45 का सभी लोग बताएंगे। अरोधी में कौन सा लकार है? लुंग लकार है, अरोधी। आपका विकल्प ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे संख्या शब्द हैं। ए है बहुवचनांत स्त्रीलिंग में, बी है बहुवचनांत पुल्लिंग में,
सी है एक वचनांत स्त्रीलिंग में, डी है एक वचनांत नपुंसक लिंग में। 46 का सभी लोग देंगे उत्तर। तो इसमें पूछा जा रहा है एकोनविंशति से, एकोनविंशति यानी कि 20 में एक कम, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 20 में एक कम 19 हो गया। एकोनविंशति यानी कि 19 से नवविंशति, नवविंशति का मतलब 9 का मतलब नवविंशति मतलब 20, 20 9 29 तक सारे संख्या शब्द हैं। तो किस में है? एक वचनांत स्त्रीलिंग में है। आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार राजा प्रद्योत के हाथी का क्या नाम था? ए है पौंड्र, बी है ऐरावत, सी है हेमगिर, डी है नलगिर। तो सभी लोग बताएंगे। राजा प्रद्योत के हाथी का क्या नाम था? नलगिर था। चलिए अगला प्रश्न है, पत्र श्यामा दिन कर है स्पर्धिनो यत्र वाहा। यहाँ पर वाहा पद का क्या अर्थ है? ए है घोड़े, बी है हाथी, सी है बाहरी रास्ता, डी है वाहन। तो क्या सही होगा? सभी लोग बताएंगे। 48 का ए सही है, घोड़े। वाहा, वाहा का मतलब होता है घोड़ा। आपका विकल्प ए सही है, घोड़ा होता है। वाहा मतलब घोड़ा या घोड़े। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 49वां नंबर का है, शिवराज विजय में गूढ़ शत्रु किसे कहा गया है? ए है औरंगजेब को, बी है मोहम्मद गोरी को, सी है महमूद गजनबी को, डी है अकबर को। तो गूढ़ शत्रु किसे कहा गया है? अकबर को कहा गया है। आपका विकल्प डी सही है, अकबर। अकबर क्या था? गूढ़ शत्रु था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 50वें नंबर के प्रश्न पर। पचासवें नंबर का प्रश्न है, प्रद्योतस्य प्रीदुहितरम वत्सराजोत्र जहने रेखांकित पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है? यहाँ जहने, जहने में कौन सी धातु पूछा जा रहा है? ए है जन, बी है हा, सी है री, डी है हन। तो कौन सी धातु प्रयुक्त है? सभी लोग बताएंगे। तो कौन सी धातु है? ह्रीय धातु है, ह्रीय धातु। जहने में कौन सी धातु है? ह्रीय धातु। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अध्ययनेन वसति रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? ए है हेतो, बी है कर्तृकर्ण्योस् तृतीया, सी है षष्ठी हेतु प्रयोगे, डी है सर्वनाम्नः तृतीया च। तो क्या सही है? अध्ययनेन वसति हेतु का उदाहरण है, हेतो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलका की 9 युवतियां अपने कानों में किसका पुष्प धारण करती थी? ए है कुंद, बी है लोध्र, सी है शिरीष, डी है कदम्ब। तो किसका फूल धारण करती थी कानों में? अलका की 9 युवतियां शिरीष का 9 युवतियां धारण करती थी। जो बूढ़ी औरतें थी वो नहीं धारण करती थी। 9 युवतियां किसका? शिरीष का फूल कानों में धारण करती थी। अगला प्रश्न है, सरस्वती में प्रकृत प्रत्यय है? ए है सरस मतुब गीस, बी है सरस मतुब गीन, सी है सरस्वतुब गीप, डी है सरस्वतुब गीन। तो 53 का क्या सही होगा? सी सही होगा, सरस्वतुब गीप, सरस्वतुब गीन, गीप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीपम शब्द का अर्थ है? ए है पथ, बी है कदम्ब, सी है नाप, डी है नीम। तो बताइए नीपम का क्या अर्थ होता है? कदम्ब होता है। और कदम्ब का फूल कहाँ धारण करती थी? माघ में, सीमंत में। सीमंत का मतलब माघ होता है। वहाँ की औरतें
नीपम यानी कि कदम का फूल अपने मांग में धारण करती थी। ना अहम मूर्ति विक्रीड़ामि किंतु भिनद्मि, किसका कथन है? ए है मोहम्मद घोरी का, बी है महमूद गजनवी का, सी है औरंगजेब का, डी है शिवाजी का। तो यह किसका कथन हो सकता है? महमूद गजनवी का कथन है ये, महमूद गजनवी। आपका विकल्प बी सही है, महमूद गजनवी। ना अहम मूर्तिर्विक्रीड़ामि किंतु भिनद्मि, महमूद गजनवी का कथन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में नियत श्राव्य है। ए है प्रकाश, बी है स्वगत, सी है आत्मगत, डी है अपवारित। तो क्या सही होगा? निम्न में नियत श्राव्य पूछा जा रहा है, तो अपवारित जो है क्या है? ये नियत श्राव्य के अंतर्गत आता है, नियत श्राव्य अपवारित। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। ए है बेड़ी संहारम, बी है बालचरितम, सी है शिशुपाल वधम, डी है अभिषेक नाटकम। तो कौन सी नहीं है महाभारत पर आधारित? अभिषेक नाटकम। ये रामायण पर आधारित 6 अंकों का नाटक है। प्रतिमा नाटक में 7 है। भास की रचना है, ये भी भास की रचना है। भट्ट नारायण की बेड़ी संहारम, माघ की शिशुपाल वध है। चलिए आपका विकल्प डी सही होगा, अभिषेक नाटकम। अगला प्रश्न है, बनेचर पद के बने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है। ए है हलंता हल हल हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम से, बी है गवि युधिभ्याम स्थिरा से, सी है तुमार्थाच भाववचनात् से, डी है तत्पुरुषे कृत बहुलम से। बनेचर पद में बने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है, तो किससे हुआ है? तत्पुरुषे कृत बहुलम से, तत्पुरुषे कृत बहुलम से। आपका विकल्प डी सही है, तत्पुरुषे, तत्पुरुषे कृत बहुलम। तत्पुरुषे कृत बहुलम यहाँ दिख नहीं रहा है, तत्पुरुषे कृत बहुलम। चलिए प्रश्न संख्या 59 पर चलते हैं। 59, भारत के पूर्ववर्ती कवि निम्न में से कौन से हैं? ए है माघ, बी है बाणभट्ट, और सी है सुघोष, डी है भवभूति। तो भारत के पूर्ववर्ती पूछा जा रहा है। भारत के पूर्ववर्ती कवि निम्न में से कौन है? तो कौन है? अश्वघोष हैं, अश्वघोष हैं। भारत के पूर्ववर्ती अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न है, रुचि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ए है रुच्यई, बी है रुचय, सी है उपरिक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? रुच्यय भी बनेगा, रुचय भी बनेगा, दोनों बनेगा, ए भी बनेगा। चतुर्थी एक वचन में पूछा जा रहा है, रुचय भी बनेगा, रुचय भी बनेगा, दोनों सही उपयुक्त दोनों। दो रूप बनेंगे रुचि का। रुच्या रुचे, पंचमी षष्ठी में रुच्या रुचे, दो रूप बनता है। चलिए चतुर्थी में भी 2 रूप बना है। अगला प्रश्न है, कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, कालिदास के विषय में यह किसका कथन है? ए है जयदेव का, बी है चंद्रदेव का, सी है बाणभट्ट का, डी है श्री कृष्ण का। तो क्या सही है? कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, जयदेव का कथन है। जयदेव, जयदेव का है, दिमाग में सेट कर लीजिए। कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा जयदेव। चलिए अगला प्रश्न है, अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीति चिंता। प्रस्तुत श्लोकांश में अस्याम पद किसके लिए प्रयुक्त है? अस्याम
अहम त्वयि च संप्रति चिंता। यहाँ अस्याम का पूछा जा रहा है। अस्याम बताएंगे। ए है शकुंतला के लिए, बी है मृग के लिए, सी है बन ज्योत्सना के लिए, डी है अनसुईया के लिए। तो क्या सही होगा? बन ज्योत्सना के लिए। 62 का क्या सही है? सी सही है, बन ज्योत्सना के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, उदाहृताद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? ए है ह्री, बी है हन, सी है बद और डी है वच। तो सभी लोग बताएंगे उदाहृताद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? ह्री धातु का प्रयोग हुआ है। आपका विकल्प ए सही होगा, ह्री धातु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वासवा शब्द का अर्थ है? ए है कृष्ण, बी है कुबेर, सी है इंद्र और डी है विष्णु। तो वासवा शब्द का अर्थ बताना है सभी लोगों को। वासवा, वासवा का अर्थ यहाँ पर इंद्र है। वासवा का अर्थ क्या है? इंद्र है। आपका विकल्प सी सही है, इंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी एलटी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है। जिह्मा में प्रकृत प्रत्यय है? ए है हा मनिन, बी है हन मनिन, सी है ह्री मनिन, डी है ह्री मनिन। तो 65 का सभी लोग बताएंगे क्या सही है? हा मनिन, हा मनिन। ए सही है, हा मनिन। चलिए अगला प्रश्न है, वत्स प्रतिरथो भव, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया है? ए है मारीच ने, बी है आदित्य ने, सी है करुण ने, डी है लोपामुद्रा ने। 66 का बताएंगे सभी लोग। 66 का क्या सही है? वत्स प्रतिरथो भव, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? तो मारीच ने दिया था। आपका विकल्प ए सही है, मारीच। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 10 में 100 छात्राएं हैं का संस्कृत अनुवाद है? ए है 10वें कक्षायां शतं छात्राः सन्ति, बी है 10यां शतं छात्राः सन्ति, सी है 10व्यां कक्षायां शतं छात्राः सन्ति और डी है 10वें कक्षे शतं छात्राः सन्ति। तो क्या सही होगा? 10व्यां कक्षायां शतं छात्राः सन्ति। कक्षा 10 में 100 छात्राएं हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। तो 10व्यां कक्षायां शतं छात्राः सन्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 68। सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए, इधर सूत्र है और इसका उदाहरण दिया है। ना पदांता टोर नाम, फिर है डह सी धुट, फिर है गम गणो, हाँ गणोह कुकुट कुकुटुक सरी और तोसी। फिर इधर है संष्ठा, सन षट संतः, षट सत संतः, सुगड़ षष्ठा। अब इसमें से मिलाना है। प्रश्न संख्या 68 है, आपको मिलाना है। न पदांता टोर नाम से क्या हुआ है? षट संता। और फिर है बा को 3 से मिलाएंगे, इसका डह सी ढुत। 1 मिनट, इसको छोटा कर दें, सब नहीं दिख रहा है। अब छोटा हो गया। अब मिलाइए, चलिए।
एक को दो से मिलाइए, सठ संता। ना पदांता टोरनाम का उदाहरण है सठ संता। फिर बा को जो है किससे मिलाएंगे? तीन से मिलाएंगे। डह सी ढुत षटत षट षट संता। फिर सा को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? चार से मिलाएंगे। सा को चार से मिलाएंगे। बहुत अटपटा सूत्र है। गणोह कुकटू कक्षरी सुगणष्ठा तोसी। तो क्या सही है? विकल्प डी सही है। फिर द एक बच रहा है, इसको किससे मिलाएंगे? एक बच रहा है, इससे मिला दीजिए। तोसी संष्ठा। तोसी का उदाहरण है संष्ठा, जबकि ये सूत्र है आपके बाबूराम सक्सेना में नहीं है। गणोह कुक्टुसरी से क्या हुआ है? सुगणष्ठा। चलिए प्रश्न संख्या 69 पर चलते हैं हम लोग। सुततम युमंसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ए है सीता के लिए, बी है कदम के लिए, सी है गज शावक के लिए, डी है मयूर के लिए। तो सभी लोग बताएंगे क्या सही होगा। सुततम युमंसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। यहाँ त्वाम किसके लिए आया है? तो मयूर के लिए आया है। आपका विकल्प है एक मिनट, आपका विकल्प डी सही है। मयूर किसके लिए आया? मयूर के लिए आया है। सुततम यू मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। रेखांकित पद त्वाम है। यहाँ पूछ रहा है रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो मोर के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अराल शब्द का अर्थ है, ए है टेढ़ा, बी है सीधा, सी है उल्टा, डी है क्षैतिज। तो अराल का अर्थ बताना है। अराल, अराल का क्या अर्थ होता है? टेढ़ा। अराल, अराल का मतलब टेढ़ा। आपका विकल्प ए सही है, टेढ़ा। अगला शब्द प्रश्न है, सयाना में प्रत्यय बताना है। यहाँ सयाना, ए है सानस, बी है डुमसुन और सी है सानस, डी है कन। सयाना में बताना है, सयाना में कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। सयाना में सानस प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, नदी द्वयम पद में समास है। ए है बहुव्रीहि, बी है व्ययभाव, सी है तत्पुरुष, डी है कर्मधारय। हो सकता है आपकी बार पूछ ले, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नदी द्वयम में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आपका 72 का बी सही होगा, तत्पुरुष। नदी द्वयम में तत्पुरुष समास है। नदी द्वयम की चर्चा किस ग्रंथ में है? उत्तरामचरितम में है। अदात कहाँ का रूप है? अदात। ए है दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी है दा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन और डी है दा धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो 73 का क्या सही होगा? बी सही है। दा धातु है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अदात, अदात में बताना है कौन सा रूप इसका सही है इसमें से। तो दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्या सही है? बी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 74 पर। भावों की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी है? ए है विज्ञान शाकुंतलम को, बी है मेघदूतम को, सी है किरातार्जुनीयम को, डी है उत्तर रामचरितम को। तो किसको दिए हैं? 74 का क्या सही होगा? भावों की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी है? तो किसको दिए हैं? मेघदूतम को। मेघदूतम को। आपका विकल्प बी सही है। यहाँ भावों की स्निग्धता के कारण एपिक ड्रामा किसे कहे हैं? मेघदूतम को। और किसने कहा है? तो बलदेव उपाध्याय जी ने कहा है। बलदेव उपाध्याय, एपिक ड्रामा, मेघदूतम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 है।
उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? संधियां आप लोग पढ़े हैं, 5 होती है ना। मुख प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहण। संधियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। मुख प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहण। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? ए है मुख संधि, बी है प्रतिमुख संधि, सी है गर्भ संधि और डी है विमर्श संधि। तो क्या सही होगा? गर्भ संधि सही है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? गर्भ संधि है। ये मुझे लग रहा पूछा भी गया है 16 वाले टीजीटी में, 2016 टीजीटी में पूछा भी गया है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? देखिए यहाँ से प्रश्न उठा था। शरदजीव घर्मा केतकी गर्भपत्रम। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? ए है राम के लिए, बी है सीता के लिए, सी है तमसा के लिए, डी है लवकुश के लिए। तो क्या सही है? सीता के लिए। शरदजीव घर्मा केतकी गर्भपत्रम किसके लिए है? सीता के लिए है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 77 पर। नीति शतकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है? ए है कर्म पद्धति, बी है भाग्य पद्धति, सी है धैर्य पद्धति, डी है दुर्जन पद्धति। तो अंतिम पद्धति कौन सी है? अंतिम पद्धति कर्म पद्धति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्जवम शब्द का अर्थ है? ए है सरलता, बी है तुच्छता, सी है लज्जा, डी है उदारता। तो आर्जवम का क्या अर्थ है? सरलता। आर्जवम का क्या अर्थ है? सरलता। आर्जवम सरलता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यमराज किस रस के देवता माने जाते हैं? ए है श्रृंगार, बी है करुण, सी है वीर, डी है बीभत्स रस। तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आ चुका है, बस घुमा करके आया है। करुण रस, करुण रस के यमराज देवता हैं। करुण रस यमराज, नाम से ही पता चल रहा है करुण और यमराज। यमराज किसके हो सकते हैं? करुण के हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भर्तृहरि ने किसे श्रेष्ठ माना है? ए है कैलाश पर्वत को, बी है सुमेरु पर्वत को, सी है हिमालय पर्वत को और डी है मलयाचल पर्वत को। तो किसे श्रेष्ठ माने हैं? मलयाचल पर्वत को श्रेष्ठ माने हैं। आपका विकल्प डी सही है, मलयाचल। चलिए अगला प्रश्न है प्रधनरिच्छति बराबर प्रारच्छति में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? ए है उपसर्गादृत धातु, बी है रिक्तकः, सी है झरोझरी सवर्णे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 81 का बताएं क्या सही होगा? उपसर्गादृत धातु। आपका विकल्प ए सही है, उपसर्गादृत धातु से क्या बना है? प्राधनरिच्छत प्रारच्छत उपसर्गादृत धातु का उदाहरण है। प्राधनरिच्छति बराबर प्रारच्छति, प्रारच्छत प्रारच्छति। चलिए अगला प्रश्न है तमसो माँ ज्योतिर्गमय प्रस्तुत सदवाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? ए है ईशावास्योपनिषद, बी है तैत्तिरीयोपनिषद, सी है छांदोग्योपनिषद और डी है बृहदारण्यकोपनिषद। ये प्रश्न आ चुका है, आप लोगों के सामने प्रश्न आ चुका है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। क्या सही है? बृहदारण्यकोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए सभी को। बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस गण की धातु में कोई विकर्ण नहीं लगता है? ए है तुदादिगण, बी है रुधादिगण, सी है जुहत्यादिगण और डी है क्रयादिगण। तो बताइए क्या सही होगा? तो आपका यही डी सही, क्षम्यताम, आपका सी सही होगा। जुहत्यादिगण में, जुहत्यादिगण में कोई विकर्ण नहीं लगता है। किस गण में पूछा जा रहा है? कोई विकर्ण नहीं लगता है। तो जुहत्यादिगण में कोई भी विकर्ण नहीं लगता है। आपका विकल्प सी सही है,
हम लोग चलते हैं आज के 84 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौरासी नंबर का प्रश्न है, भवति हृदयदाही शल्य तुल्यो विपाकः प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए है उत्तर रामचरितम से, बी है नीच शतकम से, सी है मेघदूतम से, डी है शिवराज विजय से। तो क्या सही होगा? कहाँ से ली गई है यह सूक्ति? भवति हृदयदाही शल्य तुल्यो विपाकः नीच शतकम की सूक्ति है। यह नीति शतकम से ली गई है। अगर पूछा जाए किसकी सूक्त है तो भर्तृहरि की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहिन कुलम पद में समास है। ए है षष्ठी तत्पुरुष, बी है द्वंद्व समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है तृतीय तत्पुरुष। अहिन कुलम में कौन सा समास है? अहिन कुलम में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कान कान यहाँ पर तस्य परम आम्रेडितम सूत्र से किस कान की आम्रेडित संज्ञा होगी? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसकी होती है? द्वितीय की। दूसरा कौन है? बताइए किसकी होगी? यहाँ कान कान 2 बार दिया है। यहाँ पर तस्य परम आम्रेडितम सूत्र से किस कान की आम्रेडित संज्ञा होगी? तो दूसरे वाले की होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शशि तीर्थ किस नदी के तट पर था? ए है गंगा, बी है गोदावरी, सी है क्षिप्रा, डी है बेत्रवती। तो शशि तीर्थ किस नदी के किनारे था? तो किस नदी के किनारे था? गंगा। शशि तीर्थ का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। शशि तीर्थ में ही शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमेलित करना है। ये भी प्रश्न मुझे लग रहा है इससे मिलता जुलता आया था, आप लोगों को मिलाना है। चलिए छोटा कर दे रहे हैं, मिला लीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88। चलिए मिलाइए सब लोग। एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ स्थान है। तो सबसे पहले आप लोग उनका मिलाइए जिसका आपको आ रहा हो। जिसका आ रहा हो। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो पहले जयदेव का मिलाइए। जयदेव कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो बंगाल के थे। जयदेव कहाँ के थे? बंगाल के थे। और अब बी को मिलाइए। बी राजशेखर। राजशेखर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। भवभूत कहाँ के थे? पद्मपुर के। दंडी कहाँ के थे? कांची के। अब फिर से एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जब भी प्रश्नों को देखिए करिए तो बैठ करके मोबाइल खोल करके आँख से प्रश्नों को देखिए। आपके दिमाग में इसका चित्र बनेगा प्रश्नों का, और परीक्षा में यही याद आएगा, गलत नहीं होगा। परीक्षा में जब प्रश्न देखेंगे तुरंत आपका दिमाग सही पड़ जाएगा। अगर ऐसे बिना देखे सुनेंगे केवल तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो चित्रित नहीं होगा आपके दिमाग में। तो देखते हैं किस में मिल रहा है। आ का 3 इसमें है, इसमें है। फिर बा का 1 इसमें है, इसमें है। फिर है सा का 4 तो इसी में है केवल। तो यही आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी। जयदेव कहाँ के थे? बंगाल के थे। राजशेखर महाराष्ट्र के। भवभूत कहाँ के थे? पद्मपुर के। दंडी कहाँ के थे? कांची के थे। बाणभट्ट कहाँ के थे? कहाँ उनका जन्म हुआ था? सोड़ नदी के पश्चिमी तट पर प्रीतकूट नामक स्थान पर हुआ था। तो जानते रहिए। अभी इसके पहले आप लोग किए हैं प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है,
युधिष्ठिर पद में सा को श किस सूत्र से हुआ है? ए है हलंतात् सप्तम्याः संज्ञायाम, बी है गव्युदिभ्याम स्थिरा, सी है तत्पुरुषे कृत बहुलम और डी है स सजसो रूप। तो किससे हुआ है? गव्युदिभ्याम स्थिरा से। युधिष्ठिर में सा को श यानी कि दंत सा को मूर्धन्य सा किस सूत्र से हुआ है? तो किससे हुआ? गव्युदिभ्याम स्थिरा सूत्र से। चलिए अगला प्रश्न है, खर प्रत्याहारस्थ वर्ण होते हैं। ए है विवार श्वास अघोष, बी है श्वास नाद अघोष, सी है विवार श्वास अघोष, डी है संवार नाद घोष। तो 90 का मिलाएंगे सभी लोग। 90 का क्या सही होगा? ए सही है, खरो विवारो श्वासो अघोषा, खरो विवारो श्वासो अघोषा, हसो समारो नादो घोषा। तो खर का विवार होगा, श्वास अघोष किसका है? खर प्रत्याहार का है। खरो विवारो श्वास अघोषा, हसो समारो नादो घोषा। ये हस प्रत्याहार का है, हसो समारो नादो घोषा, यानी कि हस का संवार नाद घोष, खर का विवार श्वास अघोष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 है, समाहारदिगु समाहारदिगु का उत्तर पद आकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। समाहार पूछा रहा, समाहार दिगु का उत्तर पद आकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है। ए है पुल्लिंग, बी है नपुंसकलिंग, सी है स्त्रीलिंग, डी है ए और बी दोनों। तो 91 का क्या सही है? सी सही है, स्त्रीलिंग। समाहार दिगु का उत्तर पद आकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है स्त्रीलिंग। 91 का सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 92 पर चलते हैं। अस्तित्न्यु शब्द का अर्थ है, अस्तित्न्यु शब्द का अर्थ है, ए है बादल, बी है कदम्ब, सी है प्रस्तर और डी है पशु पक्षी। तो क्या होगा? 92 का क्या होगा? ए होगा बादल। बादल। अस्तित्न्यु पद का अर्थ होता है बादल। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द या पद एक ही होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? तो हो गया है, हाँ 92 हो गया, 93 चलते हैं। कवि कल्पना प्रसूत रचना नहीं है। ए है ऋतु संहारम, बी है अनर्घ राघवम, सी है प्रियदर्शिका, डी है मालती माधवम। इसमें पूछा जा रहा है कवि कल्पना प्रसूत, यानी कि जो अपने कल्पना से रचना किया हो कवि, ऐसी रचना इसमें से नहीं है। ए है ऋतु संहारम, बी है अनर्घ राघवम, सी है प्रियदर्शिका, डी है मालती माधवम। तो जो नहीं है वही बताना है। तो अनर्घ राघवम नहीं है, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है। ए है टी संज्ञा, बी है उपधा संज्ञा, सी है संयोग संज्ञा, डी है संहिता संज्ञा। तो बताएंगे सभी लोग क्या सही होगा? उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है उपधा संज्ञा। अलो अंत्यात् पूर्वम उपधा, अलो अंत्यात् पूर्वम उपधा। आपका विकल्प बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 95 पर चलते हैं। अष्टाध्यायी का अपर नाम नहीं है। ए है शब्दानुशासन, बी है वृत्त सूत्र, सी है अष्टांग, डी है अष्टक। तो 95 का क्या सही होगा? अष्टाध्यायी का अपर नाम नहीं है तो अष्टांग नहीं है।
यही नहीं, शब्दानुशासन है, वृत्त सूत्र है, अष्टक है, यही नहीं है। जो नहीं है वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। ए है ला, बी है ङा, सी है शा और डी है बा। तो हस प्रत्याहार का वर्ण कौन सा नहीं है इसमें से? तो कौन सा नहीं है? हस प्रत्याहार का वर्ण सा नहीं है, बाकी सब हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पेति, स्वैरम में किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है? ए है वृद्धरेच, बी है स्वादि रेरिड़ो, सी है प्रादु होड ओड एस एस एसु, डी है वृद्धादेश। तो किससे हुआ है? स्वैरम में स्वादि रेरिड़ो से हुआ है। आपका विकल्प बी सही है, स्वादि रेरिड़ो से हुआ है। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगल्भ, प्रगल्भ शब्द का अर्थ है। ए है धूर्त, बी है सरल, सी है निपुण, डी है मूर्ख। तो प्रगल्भ का अर्थ होता है निपुण। प्रगल्भ का क्या अर्थ होता है? निपुण। 98 का सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 99 पर चलते हैं। त्रिधातु से सानस प्रत्यय का शुद्ध रूप है। 99 क्या सही होगा? त्रिधातु से सानस प्रत्यय का शुद्ध रूप है। ए है कुरवाड़ा है, सी है कुरवाना है, क्षम्यताम, ए है कुरवाड़ा है, बी है कुरवाना, सी है क्रीड़ाना और डी है क्रीमाना। यहाँ त्रिधातु देखिए, धातु देखिए, त्रिधातु में सानस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? क्रीड़ाना बनेगा। आपका शुद्ध रूप सी है, क्रीड़ाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 100 पर चलते हैं हम लोग। 99 तक कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, सास शासन करना धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? ए है शासति, बी है शिष्टः, सी है शासन्ति और डी है शिष्टन्ति। तो क्या बनेगा? सभी लोग बताएंगे क्या बनेगा? शासति बनेगा। शासति विकल्प ए सही है। सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शासति बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्म प्रवचनी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? ए है द्वितीया, बी है षष्ठी, सी है पंचमी, डी है सप्तमी। तो कौन सी विभक्ति नहीं होती है? कर्म प्रवचनी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो षष्ठी नहीं होती है। कर्म प्रश्नी शब्दों के योग में द्वितीया होती, पंचमी होती, सप्तमी होती, षष्ठी नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्री लक्ष्मी यानी कि श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है? एलटी में पूछा गया प्रश्न था ये। ए है श्रीराम, बी है श्रीयाम, सी है उपयुक्त दोनों, डी है श्रेयाम। तो 102 का क्या सही होगा? सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। सेम प्रश्न आया था और उस समय मेरा एलटी में ये प्रश्न गलत हुआ था, मुझे याद है। श्री शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है तो श्रीराम श्रीयाम दोनों बनेगा। फिर सप्तमी में श्रीयाम श्री ये दोनों बनेगा, एक सप्तमी में भी बनेगा, सप्तमी एक वचन में। तो आपका विकल्प सी सही है, श्रीराम श्रीयाम दोनों बनेगा षष्ठी बहुवचन में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह नहीं है? ए है अनुस्वार, बी है विसर्ग, सी है यम, डी है उड़ाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है बताना है, जो नहीं है वही बताना है। ए है अनुस्वार, बी है विसर्ग,
ए है अनुस्वार, बी है विसर्ग, सी है यम, डी है उड़ारी। तो जो नहीं बनता है उसको बताना है। इसमें से ये बार बार स्लाइड ढक जा रही है। इसमें बहरहाल आपका उत्तर उड़ा दी है। चलो प्रश्न फिर से लाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो उड़ाद इसमें से अयोगवाह के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच में होता है? ए है कर्तृवाच, बी है कर्मवाच, सी है भाववाच, डी है कर्म और भाववाच। तो बताइए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच में होता है? तो किस में होता है? कर्तृवाच में होता है। कर्तृवाच आपका विकल्प ए सही है। कर्तृवाच कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच में होता। अगला प्रश्न है घय प्रत्यांत शब्द सदा होते हैं। ए है पुल्लिंग में, बी है स्त्रीलिंग में, सी है नपुंसक लिंग में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा। घय प्रत्यांत शब्द सदा पुल्लिंग में होते हैं। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है प्रशांत बाधम शब्द का क्या अर्थ है? ए है बाधा युक्त, बी है बाधा रहित, सी है विस्तृत भविष्य वाली और डी है अल्प भविष्य वाली। 106 का क्या सही होगा? तो बाधा रहित किस ग्रंथ में आया प्रशांत शब्द का प्रयोग? प्रशांत बाधम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है। प्रशांत बाधम दिशितो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धैस् गुणैरुपस्नुता। तो किसमें आया है? किरातार्जुनीयम में आया है। प्रशांत बाधम का मतलब होता है बाधा रहित, बाधा रहित। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट के वंश का सही कालक्रम है। ए है कुबेर, पाशुपत, चित्रभानु, अर्थपति, बाणभट्ट। बी है कुबेर, चित्रभानु, अर्थपति, पाशुपत, बाणभट्ट। सी है कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट। डी है कुबेर, अर्थपति, पाशुपत, चित्रभानु, बाणभट्ट। तो क्या सही होगा इसमें से? प्रश्न संख्या 107 क्या सही है? सबसे पहले देखिए जिस ऑप्शन में आपको कुबेर मिल रहे हैं तो ये ले लीजिए और बाण के पिता का नाम चित्रभानु था तो इनको ले लीजिए। और कुबेर के बाद कुबेर के कौन थे? पाशुपत थे। पाशुपत्र के कौन थे? अर्थपति थे। कुबेर, पाशुपत, अर्थपत, चित्रभानु, बाणभट्ट। तो आपका विकल्प सी सही है। सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। प्रश्न संख्या 108 है वरदराजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? लघु सिद्धांत कौमुदी में बताना है। लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की संख्या बताना है। कितनी है? ए है लगभग 2000, बी है लगभग 4000, सी है लगभग 1799 और डी है लगभग 1277। तो क्या सही होगा? डी सही है। लगभग 1277 सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। लघु सिद्धांत कौमुदी में लगभग कितने सूत्र हैं? 1277 सूत्र हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 है पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? ए है पितृणाम, बी है पितृणाम, सी है पितृणाम, डी है पितरीणाम। पूछा जा रहा है पितृ शब्द का कहाँ पूछा जा रहा है? पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप। तो क्या बनेगा? पितृणाम। यहाँ दीर्घ री हो जाएगा। कैसे चलेगा पिता का रूप? पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितु पितु पितरी हे पिता।
फिर पितरौ पितरो पितृभ्याम 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 पितरो पितरो हे पितरो। फिर पिता पितरो पितरा, इधर पितरा पितरीन पितृभि पितृभ्या पितृभ्या पितृणाम पितृसु हे पितरा। चलिए अगला प्रश्न है व्याघ्रस्य युपादो यशसः। विग्रह पद का समासिक रूप होगा। ए है व्याघ्रपाद, बी है व्याघ्रपादः, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? व्याघ्रस्य उपादो यशसः क्या होगा? व्याघ्रपाद। शुद्ध रूप पूछा जा रहा है, विग्रह समासिक रूप। शुद्ध समासिक रूप क्या होगा? व्याघ्रपात होगा, व्याघ्रपात। चलिए अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? तो किसको नहीं आ रहा होगा? सभी के दिमाग में तुरंत आया होगा कौन सा छंद है। ए है उपजाति, बी है इंद्रवज्रा, सी है उपेंद्र वज्रा, डी है वंशस्थ। तो कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा है। कथन किसका है? तो कथन किसका अगर पूछेगा तो कर्ण का है। पिछली बार यहाँ से प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था, छंद पूछा था अंतिम पंक्ति दे करके, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर का। ग्रहैरिव ग्रहन्ते भूतैरिव अभिभूयन्ते प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए है उत्प्रेक्षा, बी है उपमा, सी है रूपक, डी है स्वभावोक्ति। तो 112 का क्या सही होगा? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। ग्रहैरिव गृह्णन्ते भूतैरिव अभिभूयन्ते में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका विकल्प ये सही होगा, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है सग्रामं गतवान का कर्मवाच्य होगा। ए है तेन ग्रामं गम्यते, बी है तेन ग्रामं गच्छति, सी है तेन ग्रामं गम्यसे, डी है तेन ग्रामं गतः। तो 113 का क्या सही होगा? डी सही होगा, तेन ग्रामः गतः। आपका विकल्प डी सही है, तेन ग्रामः गतः। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते हैं? ए है सालनी, बी है उपजाति, सी है तोटक, डी है स्वगता। तो 114 का क्या सही होगा? सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते हैं पूछा जा रहा है। तो किस में नहीं होते हैं? तोटक में। आपका विकल्प सी सही है, तोटक। चलिए इसमें होते हैं 11 वर्ण। सालनी में होता है, उपजात में होता है, स्वगता में होता है, इसमें नहीं होता। यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? ए है सोमरात, बी है मद्रसेन, सी है भद्रसेन और डी है शिवसेन। तो दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? भद्रसेन था। सोमरात उनका पुरोहित थे। दुष्यंत के पुरोहित थे सोमरात और ये सेनापति थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्युत्तम से किस संख्या का बोध होता है? ए है 1 लाख, बी है 10 लाख, सी है 10,000 और डी है 1,000। तो क्या सही होगा? 10 लाख। प्रयुतम, न्यूनतम प्रयुतम का मतलब होता है 10 लाख। अगर 10,000 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अयुतम यहाँ हो जाएगा, अयुतम। अयुतम। अगर 10 लाख पूछेगा तो न्यूनतम प्रयुतम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेदा विदीर्यन्ते स्मृद्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते प्रस्तुत कथन किसका है? ए है ब्रह्मचारी गुरु का, बी है योगीराज का, सी है गौर बटु का, डी है श्याम बटु का। तो किसका है? योगीराज का है, योगीराज का है। वेदा विदीर्यन्ते स्मृद्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते किसका कथन है? योगीराज का है।
चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 118 पर। प्रश्न संख्या 118 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? ए है देवता, बी है देवो और सी है सुमनसः, डी है अश्वः। तो इसमें से कौन सा नहीं है? जो नहीं है वही बताना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? ए है देवता, बी है ध्यो, सी है सुमनसा, डी है स्वा। यही नहीं होगा, बाकी सब होंगे। आपका उत्तर डी सही है, स्वा है। अगला प्रश्न है, द्विगंगम पद में कौन सा समास है? ए है बेभाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु, डी है द्वंद्व। तो द्विगंगम में कौन सा समास है? बेभाव समास है। अगर यहाँ पूर्व में संख्यावाची हो और उत्तर में नदीवाचक शब्द हो तो वहाँ बेभाव समास होता है। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 120 है, क्वसु तथा कानस प्रत्यय किस लकार के अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं? ए है लट लकार, बी है लोट लकार, सी है लिट लकार, डी है लंग लकार। तो 120 का क्या सही होगा? लिट लकार होगा। क्वस तथा कानस प्रत्यय लिट लकार में प्रयोग होते हैं। लिट लकार में क्वस कानस लिट लकार, क्वस कानस लिट लकार में प्रयोग होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 121 पर चलते हैं। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन 2021 टीजीटी में, ये प्रश्न जो है टीजीटी में भी पूछा है, पीजीटी में भी पूछा है। दोनों पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या है? अददु है। अददु सबके जुबान पर रहना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है और सारी परीक्षाओं में। 21 वाला तो टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर उठा के देख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? ए है नी, बी है री, सी है क्री, डी है क्रिस। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? क्री नहीं है। दुहया च पच दंड रुधि प्रचिचि ब्रू सासजीय मथ मुँह साम्रे कर्म संज्ञ निह्री कृस्वः। कैसे है? नी ही कृस्वहाम। तो क्या नहीं है? क्री। निम्नलिखित में से कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है? क्री द्विकर्मक धातु नहीं है। आपकी नी जो है द्विकर्मक धातु है, री द्विकर्मक धातु है, कृषि द्विकर्मक धातु है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या, मित्रों लगातार बोलना थक जाते हैं तो जुबान इधर उधर हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। प्रश्न संख्या 123 चलिए देखिए। त्वरताम अत्र भवती का हिंदी अनुवाद है। ए है आप यहाँ पर जल्दी आएं, बी है आदरणीय आप यहाँ से जल्दी आएं, सी है आदरणीय आप शीघ्रता करें, डी है आप शीघ्रता ना करें। तो क्या सही होगा? आदरणीय आप शीघ्रता करें। त्वरताम अत्र भवती का हिंदी अनुवाद होगा आदरणीय आप शीघ्रता करें। आपका विकल्प सी सही है। त्वरताम अत्र भवती आदरणीय आप शीघ्रता करें। चलिए प्रश्न संख्या 124 पर चलते हैं। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में संधि प्रकरण है? ए है द्वितीय, बी है पंचम, सी है सप्तम, डी है अष्टम। तो किस अध्याय में है संधि प्रकरण? अष्टम यानी कि 8वें अध्याय में संधि प्रकरण है। आपका विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है और मुझे लग रहा है बहुत बड़ा भी प्रश्न है। चलिए छोटी कर देते हैं स्लाइड, छोटी करने पर
क्षम्यताम, बार बार इधर उधर हो जाता। चलिए ऐसे ही देखिए, पूरा प्रश्न नहीं आ रहा, कट जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, अब इसी पर रुका रहे तो ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 125 है। अब मिलाइए आप लोग, इधर सूत्र है और इधर उदाहरण है, मिलाना है आप लोगों को। सूत्र और उदाहरण दिया है, मिलाना है। तो पहला मिलाइए किससे, से षष्ठी है। दूसरा है दुरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च। तीसरा है दुरांतिकार्थई षष्ठ अंतरस्याम। फिर चौथा है सप्तम में अधिकरणे च। इधर है ग्रामस्य दूरे अंतिके वा। फिर इधर है ग्रामस्य ग्रामात् दूरम। फिर मातु स्मृति ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा। तो मिलाएंगे सभी लोग। पहले को किससे मिलाएंगे, से षष्ठी, मातु स्मृति। फिर है दूसरा है दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। तो ग्रामस्य दूरम अंतिकम या ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा। दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा। फिर है दुरांतकार्थई षष्ठ अंतरस्याम। सा है, सा को किससे मिलाएंगे, ग्रामस्य ग्रामात् दूरम। दुरांतकार्थई षष्ठनंतरस्याम ग्रामस्य ग्रामात् दूरम। फिर अगला है सप्तम अधिकरणे चा। तो वनस्य दूरे अंतिके वा। इससे मिलाएंगे आप लोग। मित्रों आज रहा ये 125 प्रश्न है। आप लोग जरा से भी मेरे परिश्रम के बारे में सोचेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे अवश्य, और वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो इतना थक गए हैं कि आप लोगों से क्या कहें, एकदम गला दर्द हो रहा है। तो आप लोग कोशिश रहती है कि 1.25 घंटे में करें, लेकिन प्रश्न थोड़ा बड़े रहते हैं, कूट वाला रहता है, मिलाना रहता है, तो 1.25 घंटे में नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर भी आप लोग अगर बाद में देखिएगा तो वीडियो की जो स्पीड है तेज़ करके आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अवश्य देखिएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।